ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। ये भी भाव आपके लिए शाम को जोड़ सकता है और सुबह आप मंगल विधान करें। इस तरह से आप दिन भर अपना खाएं पिएं एंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं, और सुबह शाम भगवान की आराधना करें। ये आपको दीपावली मनाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। समझ आ रहा है ना? तो ये चीज आपको करना है, करोगे तो संवर होएगा, करोगे नहीं तो कुछ नहीं होएगा, है ना? तो संवर करने के अच्छे तरीके भी हमारे सामने होते हैं। हमें अच्छे तरीके भी कोई ला करके देता है, लेकिन अगर हम करने की शुरुआत करेंगे तो होएगा। तो इसी तरीके से यहां कहा जा रहा है, अपनी बुद्धि को विचार करने के में इतनी चतुर बनाओ कि वह बुद्धि ही हमारे सब दुखों का संवर कर ले, हमें किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े। और सब दुख बुद्धि से ही आते हैं। विचार करने में इतना चतुर रहो कि किसी से आपको कोई भी परेशानी वाली बात सामने नहीं आनी चाहिए। अगर आपका मन कभी भी दुखी हो तो सीधा भगवान की स्तुति में लग जाओ, चाहे भक्तामर स्तोत्र पढ़ने लग जाओ, चाहे वर्धमान स्तोत्र पढ़ने लग जाओ, चाहे कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ने लग जाओ, भगवान की स्तुति में लग जाओ। उससे क्या होगा? जितनी देर आप इस स्तोत्र को पढ़ेंगे, ये बड़े बड़े स्तोत्र हैं, इनमें आप मन लगा करके इनको पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपने इनमें मन लगा लिया तो जो बाहर का दुख आपके ऊपर हावी हो रहा है, हर समय जो आपको परेशान कर रहा है, वो समय जो है आपके लिए बच जाएगा। उस दुख को थोड़ी देर घुसने की दिमाग में जगह नहीं मिलेगी तो वो भी थोड़ा सा रुक जाएगा, उसका संवर हो जाएगा। उसको रोकना पड़ेगा। वो संवर कैसे होगा? तो जब तक आपके मन में वही दुख का विचार चलेगा तब तक तो दुख का आश्रव है। और उस दुख को हम थोड़ी देर के लिए रोक दें तो रोकें कैसे? नींद की गोलियां खा के नहीं, भगवान की स्तुति करके रोको, जागृत होकर के। बस अगर आप आध पौन घंटे उसमें लगा करके रोक पाए, समझ आ रहा है? फिर आपने अरहम ध्यान करना शुरू कर दिया 10 मिनट 15 मिनट के लिए, इतना अगर आपकी प्रैक्टिस में आ गया तो आपका जो दुख है वो रुका रहेगा, संभलते रहोगे। जो लगातार आपके ऊपर अटैक हो रहा है उस बाहर की आशंकाओं का, दुखों का, वो थोड़ी देर के लिए जब थमने लगेगा तो फिर आप भीतर से भी अपने आप को संभालने लगोगे। इतनी देर रुके थे, 1 घंटे अगर आप रुक गए तो उस 1 घंटे का असर आगे के 1 घंटे तक तो कम से कम रहेगा। समझ आ रहा है? अवश्य रहेगा। और वो असर रहेगा तो वो आपके कम से कम 2 घंटे आपके आश्रव को रोके रखा, संवर रहा। यही संवर आपको भीतर से मजबूती देगा कि हर समय पर हमारे दिमाग में वही विचार नहीं चलता, हम उस विचार को रोक भी पाते हैं। अगर आपने 2 घंटे 1.5 घंटे भी उस विचार को रोक पाया तो आप फ्रेश हो गए भीतर से। सुन रहे हो? ये प्रैक्टिकल संवर करने का तरीका है। भगवान की भक्ति और भगवान का ध्यान। ध्यान करने के लिए आपके पास में थोड़ा सा आनंद लेने के लिए अरहम योग की बढ़िया मुद्राएं हैं। समझ आ रहा है? इस बार तो 21 जून को एक नए 5 स्टेप भी आपको बताए थे। सुन रहे हो? बहुत से लोग तो अपने आप कर ही रहे हैं। मतलब 5 मुद्राओं के लिए तो हमें बहुतों को कहना पड़ा, लेकिन ये जो 5 स्टेप बताए थे हथेली हाथ वाले, ये तो सब लोग कर रहे हैं, बच्चे बच्चे कर रहे हैं, और करते रहना है। क्यों करते रहना है? क्योंकि इसमें जो है आपके जितना भी शरीर के अंदर जो कुछ भी है वो सबके लिए स्वस्थता देने वाली इन 5 स्टेपों में चीज है। समझ आ रहा है? साल भर कुछ करता हूं तब साल भर में एक चीज आपको निकाल के देता हूं। समझ आ रहा है ना? तो वो सब उसके अंदर कितना क्या छिपा हुआ रहता है वो एक्सपीरियंस मैं सब यहां पे खोल खोल के नहीं बता सकता, लेकिन वो सब जो चीजें हैं वो सब आपके लिए इसलिए देनी पड़ती हैं कि आप भी अपने आप को स्वस्थ रखो। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी आप अच्छे ढंग से ज्ञान में उत्सुकता दिखाओगे, ज्ञान आएगा तो आप ध्यान की ओर आगे बढ़ोगे। इस तरीके से ये सभी साधन आपके लिए दिए जा रहे हैं।
और ये सब साधन इसी अरहम योग ध्यान के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो इन साधनों को अपनाओ। ये साधन अपनाओगे तो संवर के लिए जो मन की शक्ति चाहिए, मन की समर्थता चाहिए, वो आपको मिलेगी। लेकिन आपके साथ होता क्या है, जब तक अच्छा चल रहा है तब तक तो कोई जरूरत है ही क्या हमें कि अरहम योग के 5 स्टेप करने की, कि 5 मुद्राएं करने की, कि मेडिटेशन करने की, तब तक तो कोई जरूरत है ही नहीं। अब जब कुछ होएगा, जब नींद उड़ेगी, जब चिंताएं आएंगी, तब सोचेंगे। अब एक बात सोचो, जब तुम्हारी चिंताएं बढ़ेंगी, नींद नहीं आएगी, तब तुम्हारा एकदम से मन कैसे बन जाएगा अरहम योग करने का? फिर समझ आ रहा है ना? अगर पहले से करते रहोगे तो क्या होगा, तुम्हारा मन इतना स्ट्रांग रहेगा कि ये छोटी छोटी आशंकाएं, भय, तमाम तरीके के दूसरों से होने वाली परेशानियां, इन सबको मन वैसे ही बाहर फेंकता रहेगा। उसकी नौबत ही नहीं आएगी कि नींद उड़ रही है, कि चैन उड़ रहा है। समझ आ रहा है? उसकी नौबत ही नहीं आएगी। ये सब तो धीरे धीरे आपके अंदर अपने आप उस अपने मन की समर्थता से आने लग जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि व्यक्ति जब स्वस्थ है तब अपने अंदर इस तरीके का मन बना सकता है, और तभी उसके अंदर ये मन की मजबूती बन सकती है। रोगी मन को स्वस्थ कैसे बनाया जाएगा? उसको तो स्वस्थ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और स्वस्थ बन भी जाएगा तो फिर उसमें मजबूती कैसे आएगी? मजबूती तो स्वस्थ अवस्था में ही रह सकती है। तो पहले से ये सब चीजें करने की होती हैं, पहले से करते रहो। करते रहोगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा। फिर जब डिप्रेशन में जाने लगोगे तब पूछोगे अब क्या करें। तो जब डिप्रेशन में जा ही रहे हो तब उसको कौन संभाले? गिरने वाले को कौन पकड़ सकता? नहीं समझ आ रहा? गिरने वाले को कहां तक पकड़ा जाएगा? गिरने वाले को कौन संभाल पाएगा? वो या तो गिरने के बाद उठाया जाएगा, या भाई गिरे ना उससे पहले उसको हिदायत दी जाएगी गिरे मत। गिरने वाले को तो कोई नहीं बता सकता। तो जब आदमी डिप्रेशन में जा ही रहा है तो अब उसको कौन बचाए? अब चला ही जाने दो। अब जाने के बाद जो होएगा वो देखा जाएगा। डिप्रेशन में न जाए, गिरे न मन उसका इतना, उससे पहले आप अपनी मजबूती बना करके रखो। उसके लिए ये अरहम ध्यान योग है। तो आप इसकी स्वस्थता के साथ इसकी उपयोगिता बनाओ। समझ आ रहा है? रोगियों के लिए लोग ज्यादा पूछते हैं, भाई ये रोग हो गया, वो रोग। रोगियों के लिए तो ठीक है, रोगी कितना करेगा, लेकिन स्वस्थ लोगों के लिए स्वस्थता बनाए रखने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? सभी स्वस्थ हैं? बस महाराज आप स्वस्थता का बस आशीर्वाद देते रहो, बस स्वस्थ बने रहे, हमें कुछ ना करना पड़े। ध्यान योग भी करने का क्यों कष्ट उठाएं? हाँ, तो इस तरह की प्रैक्टिस करने का इंटरेस्ट बनाए रखो। इसी से आपको पता नहीं पड़ता ये 10 मिनट हमारे लिए कितने समय तक के लिए, कितने रोगों से बचाने के लिए, शरीर में कितनी एनर्जी देने के लिए काम आते हैं। इसका कैलकुलेशन आपको जब कोई रिसर्च होगी तब समझ में आएगा। समझ आ रहा है ना? हाँ, 10 मिनट कोई बहुत बड़े नहीं होते हैं। कहीं भी खड़े खड़े चौराहों पर जो है भीड़ में गाड़ियों को हम ड्राइव करते हुए कहीं भी रुक जाते, 10-10 मिनट हम कहीं भी खराब कर देते हैं। समझ आ रहा है ना? और जहां हम 10 मिनट की उपयोगिता बनाना चाहें तो बस शुरू हो जाओ, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बस ये मत सोचो सामने वाला क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या करेगा। वो भी देखेगा, वो भी वैसा ही करेगा। वो कहेगा भाई आप क्या कर रहे हो? बोले अरहम योग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो? बोले ऐसे ही किया जाता है। तो मैं भी कर लूं? हाँ, तुम भी कर लो। समझ आ रहा है? इससे बढ़िया चाय क्या होगी दूसरे को पिलाने वाली? तू भी पी ले। तो ऐसे अगर हमारे अंदर इंटरेस्ट बने, समझ आ रहा है, और हम दूसरों के अंदर भी इंटरेस्ट डालें, मैं पी रहा हूं तू भी पी। हाँ, एक बार तू पी के देख ले, फिर तेरा मन में आए तो आगे पूछ लेना, मैं तुझे बता दूंगा। नहीं मन में आए तो कोई बात नहीं, कौन पैसा ले रहा हूं तेरे से। समझ आ रहा है? जितने जॉइंट्स पेन होते हैं आजकल सबको होने लग गए। समझ आ रहा है ना? जॉइंट्स पेन जो होते हैं, ये सब जो अभी हाथ की क्लैपिंग वाली जो मुद्रा बताई हैं, इन सब से आपके जो उम्र के साथ होने वाले ये दर्द आपको अब होने ही वाले हैं, कोई सी उम्र में हो। समझ आ रहा है? अगर आप
एक अच्छी युवा की उम्र में भी हैं तो भी आप समझ के रखें, सर्वाइकल एक आम बीमारी है। समझ आ रहा है? क्योंकि बच्चे किसी भी तरीके से कहीं पर भी लैपटॉप पे काम करते हैं, नेट पर बैठते हैं बहुत देर तक, किसी भी तरीके के मोबाइल पर जुड़े रहते हैं, गर्दन एक जैसी हमेशा बनी रहती है, सर्वाइकल आम बीमारी है। और अगर आपका काम ज्यादा देर तक सिटिंग करने का है तो पीछे की कमर पर भी उसका असर पड़ने वाला है। ये सब पेन से राहत दिलाने के लिए ये 5 चीजें जो आपको बताई हैं बहुत ही बढ़िया हैं। समझ आ रहा है? और पेट की बीमारियां तो सब उसी से करते रहो। समझ आ रहा है ना? खुश होकर के करो हैं, और 10 मिनट तक बस स्टेप बदलते रहो, ओम हरम नमः का जाप करते रहो, फिर आप देखो आपके लिए कितना कुछ आपके मन में मजबूती आती है। ये किसके लिए? कोरोना का संवर करने के लिए है ना, रोगों का संवर करने, ये भी तो संवर करना है। तो ये संवर आज तो एंड भी करना है ना। तो देखो क्या कहते हैं आचार्य, विहाय कल्पना जालम स्वरूपे निश्चलम मने यदा धत्ते तदैव स्यान मुने परम संवर, है ना। अब ये तो मुनि महाराज का परम संवर माने उत्कृष्ट संवर कब होता है? जब हमारा मन निश्चल होकर के सभी प्रकार की कल्पना जालों को छोड़ करके अपने ही स्वरूप में स्थिर हो जाए, तो परम संवर की दशा हो जाती है। ये परम संवर है। मन का पूर्ण संवर कब हो गया? सब प्रकार की कल्पनाएं छोड़ करके, कोई कल्पना नहीं। कल्पना माने किसी का नाम नहीं है, हाँ, कल्पना माने जो तरह तरह की फ्यूचर प्लानिंग, इमेजिनेशन, तरह तरह के जो है फियर, डाउट जो अपने मन के अंदर जो चलते रहते हैं, वो सब छोड़ करके, समझ आ रहा ना, उन सबको दूर करके विहाय कल्पना जालम, ये कल्पनाओं के जाल बुन जाते हैं। समझ में आ रहा ना? नेट कहलाता यही। नेट माने क्या होता है? हाँ, ये कल्पना का जाल होता है। एक जाल में हम घुसे तो उसमें से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो चलते ही चला जाता है। समझ आ रहा है ना? तो वो नेट हमारे दिमाग में चलता रहता है। नेट तो इन्वेंशन बाहर बाद में हुआ है, पहले हमारे दिमाग से निकला है वो। तो हमारे दिमाग में वो नेट चलता है कल्पनाओं का, ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और इसमें घंटों निकलते हैं। समझ आ रहा है? तो ये सब छोड़ करके निश्चिंत बैठो। क्या करो? अपने मन को बिल्कुल निश्चल बनाओ, स्थिर बनाओ, और कहां लगाओ? अपने आत्म स्वरूप में लगाओ। कैसे लगाओ? सोहम अरहम शुद्ध चैतन्य स्वरूपो हम, बस अपने आप स्वरूप में लगाओ। ये जब स्थिति बनेगी तो इसी का नाम है परम संवर। सुन रहे हैं? यही परम संवर हमारे लिए सब प्रकार के दुखों से मुक्त करने के लिए साधन है, और इसमें हम जितना जितना सफल होते चले जाएंगे उतना ही हमें बाहर के संसार के दुखों से मुक्ति मिलती चली जाएगी। इसमें प्रयास करना पड़ता है। ध्यान ही वो चीज है जब आदमी थोड़ी देर अपने पास होता है, अन्यथा वो अपने पास होता ही नहीं है। जिसने कभी ध्यान नहीं किया वो कभी अपने पास में बैठा ही नहीं। उसे पता ही नहीं कि मैं हूं कौन, उसे पता ही नहीं कि मैं किस लिए जन्म लिया हूं, मैं क्या हूं। जिसने ध्यान नहीं किया उसका जीवन सबसे अभिशप्त जीवन है, जिसने कभी ध्यान नहीं किया। समझ आ रहा है? योग से भी आगे की चीज है ध्यान। ध्यान में ही परम संवर है, ध्यान में ही मन निश्चल होता है, ध्यान में ही हम कल्पनाओं से रहित होते हैं। तो ध्यान ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आदमी के लिए, जो उसके मन को हर तरीके के तनाव से, डिप्रेशन से बचा सकती है। वो चीज ओनली मेडिटेशन। बस जो व्यक्ति जितना इसकी प्रैक्टिस करेगा उतना भीतर से सही रहेगा, हृदय की गति उसकी बराबर रहेगी। कई बार जब हमारी हृदय की गति, धड़कन तेज होती है, चिंताओं से हम परेशान होते हैं, तो हमारे शरीर में हमारा हृदय जो डैमेज होने लग जाता है, हमें पता ही नहीं होता। किससे ठीक होगा? अगर ध्यान करते होगे तो उस समय पर आपकी पल्स नॉर्मल होती है। समझ आ रहा है? ये जो बॉडी के अंदर जो मतलब एक केमिस्ट्री चेंज होती है वो बता रहा हूं। जिस समय आप मेडिटेशन करेंगे आपकी पल्स केवल उसी समय नॉर्मल होगी, अदर किसी एक्टिविटी में आपकी पल्स नॉर्मल होती नहीं। हाँ, आप भोजन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं,
चिंता कर रहे हैं, उसमें पल्स नॉर्मल नहीं होती। नॉर्मल पल्स जो आती हैं वो केवल मेडिटेशन के टाइम पर आती हैं, और वो भी जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तब। तो इस तरह की परिणति ही जो है यहां पर संवर है। जब मन निश्चल होगा तभी शरीर निश्चल बैठेगा, और जब शरीर और मन निश्चल होने लगेगा तो कोई भी आपके लिए बाहरी वातावरण चलायमान नहीं कर पाएगा, न कोरोना, न किसी की कोई डर की आशंका, न कुछ न कुछ। सुन रहे हो? तो डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना से डर डर के तो लोग थक गए हैं, है ना? हाँ, और हमने तो आपको कभी डरने दिया ही नहीं। कहाँ चला गया, कब निकल गया कोरोना का टाइम, मुजफ्फरनगर वालों। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं पड़ा। बाकी सब डरते रहे, डराते रहे, और हम तुमको बस ऐसे खेलते खिलाते रहे। और कोरोना का डर निकल गया। अब तो आदमी परेशान हो गया, अब नहीं डरना किसी से। समझ आ रहा है ना? तो जो आपके लिए क्रिटिकल टाइम था वो तो निकल गया, लेकिन आप ये सोचो कि ये जो टाइम अच्छा निकला है इसको हमने किस तरीके से मैनेज किया है ना? इससे सीख लो और इसी सीख के साथ आगे बढ़ो। समझ आ रहा है ना? तो अंत में एक और श्लोक है, सकल समिति मूलः संयमोद्दाम दंडः प्रसम विपुल शांतो। आचार्य कहते हैं यहां पर एक उपमा दी जा रही है, संवरोद्दाम वृक्ष, माने संवर रूपी एक वृक्ष है। संवर को किसकी उपमा दी गई? अब यहां पर एक अंतिम श्लोक में वृक्ष की। ये कह रहे हैं संवर एक वृक्ष है, बहुत बड़ा उत्कृष्ट वृक्ष है, और उस वृक्ष में क्या है? जो जड़ है वो हमारी जो समितियां हैं, माने सावधानियां हैं, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति को समिति कहते हैं, है ना? तो जो हम सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं यही हमारे संयम की, संवर की जड़ है। वृक्ष किस पे खड़ा है? इस जड़ पे खड़ा है। उसके स्कंद होंगे, तो जो हमारे पास संयम है, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, ये हमारे लिए महादंड है, महास्कंद है ना? और उसमें फिर प्रशम भाव की विपुल शाखाएं खिल रही हैं। प्रशम माने शांति, ओम अरहम परम शांति, परम शांति, इसका नाम है प्रशम भाव। समझ आ रहा है? इसकी शाखाएं खिलाओ अपनी आत्मा में, हर जगह पर, रोम रोम में परम शांति, परम शांति। जहां दर्द हो रहा है वहां पर भी परम शांति, दर्द शांति, दर्द शांति, परम शांति अपने आप हो जाएगी। कहो तो उस दर्द से शांत हो जा, तुम कहते ही नहीं हो, चिल्लाने लग जाते हो, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। दर्द पर ऑइंटमेंट लगानी पड़ती ना, ऑइंटमेंट नहीं लगानी पड़ती दर्द पर। जहां दर्द हो रहा है तो वहां पर दर्द पर बाहर की ऑइंटमेंट तो ले आते हो, ये मेडिसिन ले लो, ये मेडिसिन ले लो, ये लगा लो, वो लगा लो। भीतर से तुम अपने मन से तो उस पर ऑइंटमेंट लगाओ। क्या बोलना? ओम अरहम परम शांति, दर्द फिर भी हो रहा है, ओम अरहम परम शांति, परम शांति। उस दर्द के ऊपर ये ऑइंटमेंट लगाओ, परम परम परम, लगाते रहो, कोई साइड इफेक्ट नहीं इस पर। नहीं समझ आ रहा? जो चीज बाहर आ रही है वो, उस चीज का अगर हम प्रतिरोध करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम कोई ऐसी चीज करते रहें जो उसके अंदर तक पहुंच जाए। कोई भी ऑइंटमेंट का तरीका क्या होता है? बाहर लगाने का तब तक लगाई जाती है, उसको मला जाता है जब तक कि भीतर तक ना पहुंच जाए, बस। इसी तरीके से जहां से दर्द हो रहा है उसी दर्द पर परम शांति, अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, तब तक जब तक कि वो दर्द के भीतर शांति ना पहुंच जाए। दर्द के ऊपर नहीं, दर्द के भीतर। तो फिर भीतर से दर्द नहीं निकलेगा, फिर भीतर से शांति ही निकलेगी। एक बार भीतर शांति पहुंचा तो वो करने से होगी। करते हो नहीं, हंस लेते बस हमारे साथ बैठ के। करो, समझ आ रहा है ना? बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं, है ना? हंस खेल करके तो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसी से समझ लो, है ना? तरीका जैसे बाहर से ऑइंटमेंट लगाने का होता है, वैसे ही मन के माध्यम से हम अपने भीतर के ऑर्गन्स पर ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। समझ आ रहे? बहुत बड़ी साइंस बता रहा हूं आपको। तो ये करते नहीं हो आप डिपेंड हो टोटली, बस कुछ हो जाएगा।
इंजेक्शन, कुछ हो जाएगा, डॉक्टर, कुछ हो जाएगा, मेडिसिन। अपने मन से भी कुछ करो, उसमें टाइम लगाओ, ठीक है ना। तो ये प्रशम की शाखाएं, और क्या कह रहे हैं, धर्म पुष्पावकीर्णम, यानी अब फिर शाखाएं होंगी तो उस पर फूल खिलेंगे। पुष्प किसके, जो धर्म है उसके उस पर फूल खिलेंगे। धर्म माने वही क्षमा, मृदुता, ऋजुता, निर्लोभता, है ना, संयम, सत्य, ये सब धर्म खिल रहे हैं, इसके फूल खिलेंगे। फिर क्या कहते हैं आचार्य, अभिकल मचल मलबंधेर बंधुरो भावना भी, है ना। और फिर उसमें एक जो है मजबूत जो है उसके ऊपर अभिकल फल लगेंगे, किसके, 12 भावनाओं के, है ना। फिर आपके दिमाग में हमेशा 12 भावनाएं चलेंगी, और इस तरीके से जो आप एक वृक्ष तैयार कर लेंगे, वो सारे जितने भी विपक्ष की चीजें हैं, माने असंयम की, प्रमाद की, दुख की, वो यही वृक्ष आपकी उन सब चीजों को जीत लेगा, और आपके अंदर ये संवर रूपी वृक्ष हमेशा आपके लिए संवर कराता रहेगा। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य सुरेंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं का प्रकरण चल रहा था। आज निर्जरा भावना प्रारंभ होती है। इससे पूर्व में आप अनेक भावनाओं का स्मरण कर चुके हैं। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना। कितनी हो गई? 8 हो गई। यह 9वीं भावना है जिसका नाम है निर्जरा भावना। निर्जरा किसे कहते हैं, निर्जरा क्या होती है, निर्जरा क्यों की जाती है, और निर्जरा की क्या उपयोगिता है, यह सब चीज़ें इस भावना के माध्यम से समझी जा सकती हैं। आचार्य श्लोक के माध्यम से वर्णन करते हुए कहते हैं, यया कर्माणि शीर्यन्ते बीजभूतानि जन्मनः प्रणीतायमिभिसेयं निर्जरा जीर्णबन्धनैः। ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपने बंधन को जीर्ण कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपने अंदर के सभी प्रकार के कर्मों के स्थिति अनुभाग के बंध को तोड़ दिया, वे सभी यमी कहलाते हैं। और उन यमियों के द्वारा निर्जरा का स्वरूप यह बताया गया है कि जिसके माध्यम से हमारे कर्म जो बीजभूत हैं वह नष्ट हो जाएं, शीर्ण हो जाएं, उसका नाम निर्जरा है। कर्म ही हमारे लिए आत्मा में बीज का काम करते हैं। ऐसे बीज जो हर समय पर फलित भी होते रहते हैं, और हर समय पर उन बीजों से नए नए बीजों की उत्पत्ति भी होती रहती है, और उन बीजों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली जो फसल है वह भी हमेशा लहलहाती रहती है। कर्म जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जो हमारे अंदर आत्मा के स्वयं अपने ही भावों से उत्पन्न हुए विकारी भाव हैं, उन भावों के कारण से यह आत्मा जो कर्म करता है उन कर्मों को अपनी आत्मा में ही बांधता रहता है। संसार में ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि कर्म करके हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं, या जो हम कर्म करते हैं वह कर्म केवल हमारी मन वचन काय की क्रिया के द्वारा संपादित हुआ एक कार्य है,
किंतु यहाँ आचार्य कहते हैं कर्म वह है जो आपके मन वचन काय की क्रिया से आपकी आत्मा में हमेशा के लिए बीज के रूप में बंध जाता है। जिसे हम बोलते हैं हमने अपनी आत्मा में बीज वपन कर लिए, बीज बोलिए, बीज डाल दिए, बीज हमारी आत्मा में पड़े हैं। उन कर्म बीजों को जिस तरह से बन सके उस तरह से नष्ट करना, उन कर्म बीजों को जीर्ण करना, शीर्ण करना, इसका नाम है निर्जरा। संस्कार के रूप में जो कर्म हमारे अंदर हैं वह कर्मकृत भाव हैं, लेकिन वास्तव में वह कर्म जो कोई ऐसा नहीं है कि वह हमारी एक कल्पना हो या धारणा हो। कर्म एक वास्तविक स्थिति को लिए हुए, आत्मा से बंधे हुए एक पौद्गलिक ऐसे पदार्थ हैं जिसके माध्यम से आत्मा अपने गुणों को पूर्ण प्रकट नहीं कर पाती, और उन कर्मों के कारण से उस आत्मा के सभी गुण बहुत थोड़े थोड़े से, आधे अधूरे से प्रकट होकर के हमारे लिए फल देते हैं, और उसी से हम कुछ जान पाते हैं, कुछ देख पाते हैं, कुछ समझ पाते हैं। हमारे अंदर इन कर्मों का बहुत बड़ा बंध है, और ये कर्मों के बीज जो है कभी भी नष्ट नहीं होते, बने रहते हैं। ऊपर ऊपर से हम कुछ कर भी लेते हैं तो भी हमारे भीतर कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। हम कहते तो हैं कि हमें जो करना है वो कर्म का नाश करने के लिए करना है, हम कर्म का क्षय करने के लिए पूजा करते हैं, हम कर्म का क्षय करने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन कर्म का क्षय होता नहीं। वह बीज जो अंदर पड़े हुए हैं वो पड़े रहते हैं, और वह बीज जब तक नष्ट नहीं होते तब तक कर्म के माध्यम से होने वाले जो भाव हैं वो रुकते नहीं, वह कभी ना कभी फलित हो जाते हैं। तो मुख्य तो बात यह है कि बीज को नष्ट करना। वृक्ष को हिलाने से कुछ नहीं होता, पेड़ पत्तियां जो होती हैं उनमें से हम शाखाओं को हिलाएं या शाखाओं को हटा भी दें या तोड़ भी दें, उससे कुछ नहीं होता। मुख्य चीज है उस कर्म को हमेशा के लिए नष्ट करना। वह तब होता है जब हमें पता हो कि कर्म के ये कार्य हैं, और जिसका जो कार्य है वो कार्य अगर हम ना होने दें तो वह कर्म के नाश के लिए कारण बन जाता है। जो भी बीज होता है वो किसी ना किसी रूप में फलित होगा तो वह कुछ ना कुछ हमारे लिए भाव पैदा करेगा, उसका फल हमें दिखाई देगा। अगर उसके फल को भोगते हुए हम ये सोचें कि यह कर्म का फल है, यह हमारा अपना स्व फल नहीं है, और कर्म के फल को भोगते हुए भी हम उस कर्म को नष्ट करने की ओर अपनी दृष्टि रखें, तो ही वो कर्म नष्ट हो सकता है। दृष्टि की जरूरत है कि हमें नष्ट क्या करना है। बहुत से लोग तरह तरह की तपस्याएं करते हैं, बहुत से लोग तरह तरह के पूजा विधान आराधनाएं सब करते हैं, लेकिन उससे हम क्या प्राप्त करते हैं ये तो नहीं कह सकते। किंतु इतना जरूर है कि जिस तरह से यहाँ पर विधि बताई जा रही है उस विधि से करेंगे तो कर्म की निर्जरा आज भी होती है और होगी। साधन यही होते हैं कर्म की निर्जरा करने के, लेकिन उन साधनों के साथ साथ जो हमारा अभिप्राय होता है वो अभिप्राय अगर सही ढंग से जुड़ जाए तो वो साधन काम में आते हैं। साधन बुरे नहीं होते, साधनों से कभी नुकसान नहीं होता, लेकिन उन साधनों को अपनाते हुए जो हमारे भीतर अभिप्राय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, वो हमारा उद्देश्य अगर ठीक तरह से काम नहीं करता तो वो साधन तो हो जाते हैं लेकिन साध्य कभी प्राप्त नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है? साध्य माने जो हमारा साधना का उद्देश्य, जिससे हमें क्या प्राप्त करना है, जिसे हम अपना टारगेट कहते हैं,
वह साध्य जो होता है वह तभी प्राप्त होता है जब उन साधनों के माध्यम से हम उस साध्य की ओर अपनी दृष्टि बना के रखें। करना तो है, लेकिन किस लिए करना है? तो वह साध्य जब हमारे सामने होता है तो हम हर साधन का उपयोग उसी के लिए करते हैं। चाहे हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उपयोग तो हमें हर एक साधन का उसी में करना है। जैसे कोई तीर चलाने वाला होता है या धनुष विद्या को सीखने वाला होता है, तो वो हर समय पर जब भी हाथ में धनुष लेगा उसे ध्यान में क्या रहेगा? हमें निशाना साधना है। जब भी तीर चलाएगा उसके मन में क्या आएगा? हमें निशाना बिल्कुल पक्का बनाना है, चूकना नहीं है। जब भी उसके मन में विचार आएगा कि हम तीर छोड़ रहे हैं, तो उसे ये होगा कि ये तीर बिल्कुल ठिकाने पर लगना चाहिए। वो ये नहीं सोचेगा कि हमको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, वो ये देखता है कि हम अपना निशाना सही जगह पर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। और देखने के साथ में तो निशाने कभी लगते ही नहीं। अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि हमको ये देख रहे हैं, हमको वो देख रहे हैं, या हम इनको दिखाने के लिए निशाना लगा रहे हैं, तो वो दिखाने के लिए निशाना तो बहुत बाद में लगेगा। शुरुआत में तो आपको एकांत में ही निशाना लगाना सीखना पड़ेगा। यूं ही तीरंदाज नहीं बन जाते हैं। पहले तीर चलाने के लिए उसे एकांत चाहिए होता है, जहां कोई उसे ना भी देखे तो भी वह उसका अभ्यास करता है। और उस अभ्यास में वह किसी को देखने की चेष्टा भी नहीं करता, सिवाय इसके कि उसे पता हो कि बस मेरा लक्ष्य क्या है। तो जिस तरह से तीर चलाने वाला कोई और प्रयोजन सामने नहीं रखता, सिर्फ एक ही प्रयोजन रहता है, मुझे एकांत में भी लोगों से रहित होकर के उस स्थान में भी अपने निशाने को साधना है। ये मेरा उद्देश्य है, मेरा प्रयोजन है। और जब उसका ये प्रयोजन उसके दिमाग में रहता है, तो हर समय पर वो चाहे अगर तीर नहीं भी चला रहा होगा, धनुष को भी अगर बना रहा होगा, या उसको भी कोई शेप दे रहा होगा, या तीर को भी कोई पहना कर रहा होगा, या तीर को भी कोई शेप दे रहा होगा, तो भी उसके दिमाग में ही घूमता रहता है, इसको वहां लगाना है, वहां टकाना है, वहां मारना है। समझ आ रहा है? वह होना चाहिए बस पहनेपन का भाव। जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर यदि हम टिक जाते हैं, तो फिर हमारे सामने कुछ नहीं भी होता है तो भी उपलब्धियां हमको होती हैं। सुन रहे हो? आपने महाभारत में एक प्रसंग जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा। महाभारत में जो हिंदुओं के माध्यम से बताया जाता है, उसमें एकलव्य की एक घटना आती है। और कुछ जैन आचार्यों ने उसी एकलव्य का नाम क्षीर कदंब के नाम से बताया है। किसके नाम से? हाँ, एक शबर है। शबर माने मतलब कि म्लेच्छ जाति का एक व्यक्ति है, और उसके पास किसी भी तरह का कोई साधन नहीं है। आदिवासी जिसे म्लेच्छ बोलते हैं, बहुत ही निम्न जाति के, वह अपनी उत्पत्ति जहां पर हुई है वहां पर किसी भी तरह के उसके पास कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस उसके अंदर एक भाव आ गया कि मुझे सीखना है। क्या सीखना है? तीर चलाना सीखना है। और तीर चलाने में जो धनुर्विद्या होती है, वो धनुर्विद्या का मुझे अभ्यास करना है। वह धनुर्विद्या का अभ्यास कैसे करें? जो द्रोणाचार्य हैं वो केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाएंगे, क्षत्रियों को ही पढ़ाएंगे, वो निम्न को नहीं पढ़ाएंगे। ये ख्याति है उनकी। उनके पास जाएंगे भी तो वो लौटा देंगे, वो नहीं पढ़ाएंगे, वो रखते ही नहीं है। पढ़ाने से पहले परीक्षा ली जाती है, जाति पूछी जाती है। निम्न जाति का है तो उसको पढ़ाने के लिए वह कभी तैयार ही नहीं होंगे। लेकिन उसे पढ़ना है, उसे विद्या सीखना है। उसने अपना मन बना लिया कि हमें विद्या द्रोणाचार्य से ही सीखना है, लेकिन द्रोणाचार्य सिखाएंगे नहीं, ये भी पक्का है, उसे पता है। और वह मन बना करके बस उसने नाम सुना है द्रोणाचार्य का, उसे यह भी नहीं मालूम कि द्रोणाचार्य की शकल क्या है, सूरत क्या है,
हाव भाव क्या है, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कुछ नहीं मालूम। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।